हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले टॉपिक में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ चुके थे कि मोशन क्या होता है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पर बात करेंगे कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? तो जब कोई भी पार्टिकल या पॉइंट स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर करे, अब जैसे कि कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले, मूव करे, तो उसके मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे? तो उसके मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो उसका डिफिनीशन क्या है? व्हेन ए पॉइंट और ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन इट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। अब देखिए, पहले हम लोग ये समझते हैं कि पॉइंट या फिर पॉइंट मास ये क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करता रहता है तो उसके डिस्टेंस की तुलना में अगर वो ऑब्जेक्ट छोटा होता है तो उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट मास है। लेकिन जब डिस्टेंस के कंपेयर में वो ऑब्जेक्ट बड़ा होता है तो हम लोग उसे बॉडी के नाम से पुकारते हैं। अब जैसे कि देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि ये छोटा सा पार्टिकल जा रहा है तो डिस्टेंस लंबा है, लेकिन उसके कंपेयर में ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो हम लोग इसे क्या बोल देंगे कि ये पॉइंट है या फिर पॉइंट मास है। लेकिन अगर डिस्टेंस के तुलना में अगर कोई ऑब्जेक्ट देखे तो उतना छोटा नहीं होता है, थोड़ा कम छोटा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये बॉडी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट का मतलब आप समझ चुके होंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन में अगर कोई पॉइंट यानी कि डिस्टेंस के कंपेयर में अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो और वो मतलब कम डिस्टेंस कवर करे तो उस जो मोशन उस टाइप वो करता रहे तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अब मान के चलिए कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अब जैसे कि ये है, अब इसके मोशन को देखिए, ये ऐसे मोशन कर रहा है। अब यहाँ पर जब ये मोशन कर रहा है तो ये पॉइंट मास तो नहीं है, इसे हम पॉइंट मास नहीं बोल सकते, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बॉडी बोलेंगे। तो ये जब मोशन कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहा है और इसका हर पार्टिकल सेम स्पीड से चल रहा है। अगर इसका ये पार्टिकल अगर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है। तो और इसमें ये देखिए कि ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना रहा है और इसके हर पार्टिकल इकट्ठे चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 8 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे घूम जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, इसका हर पार्टिकल का स्पीड सेम है और सब इकट्ठे रूप से चल रहे हैं। तो इसके मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे? क्योंकि ये पॉइंट है नहीं, चल तो रहा है स्ट्रेट लाइन में ही लेकिन ये पॉइंट नहीं है, तो इसके मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे? तो इसके मोशन का एक अलग से नाम दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो इस मोशन का एक अलग से नाम पड़ा ट्रांसलेशनल मोशन। तो देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन का क्या डिफिनीशन हुआ कि द मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मूविंग बॉडी, यानी कि जो बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, उसका जो हर पॉइंट, सभी पॉइंट सेम स्पीड से यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन और डायरेक्शन, यानी कि सेम लाइन में वो सभी सेम स्पीड से सेम ही डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहे हैं तो उसके मोशन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। अब इन दोनों में देखिए कि ट्रांसलेशनल मोशन का क्या था, इसका एक बेसिक कि इसमें हर पॉइंट्स का ईच एंड एवरी पॉइंट्स शुड मूव द सेम स्पीड, यानी कि वो जो भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसके हर पॉइंट सेम स्पीड से मूव करना चाहिए, तभी हम उसके मोशन को क्या बोल देंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। अब इन दोनों में हम लोग बेसिक डिफरेंस क्या दिखे हैं
कि रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या था कि ये मोशन जो था आपका, यह मोशन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था। दोनों में ये चीज़ तो सेम था कि दोनों स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, लेकिन डिफरेंट क्या था कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है और ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए है। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन के बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में समझते हैं। सर्कुलर मोशन हम लोग किसे कहेंगे? इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ देन इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। इट इज आल्सो नोन एज एंगुलर मोशन। यानी कि कोई भी पॉइंट या पार्टिकल, ये सर्कल है, सर्कुलर पाथ में मूव करे, कोई भी पॉइंट या पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका एक और नाम है एंगुलर मोशन। हम लोग इसे एंगुलर मोशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉइंट यहाँ घूम रहा है इस पाथ पे, और कोई और पॉइंट है जो इस पाथ पे जा रहा है, ये लीनियर पाथ है, इस पे जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या फिर 1 दिन बाद, या फिर 1 ईयर बाद देखेंगे तो ये पार्टिकल जो इस लाइन पे बढ़ रहा है तो ये बढ़ते 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 बहुत दूर चला जाएगा, ये यहाँ पे फिर हमको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन इस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे देखें तो ये पॉइंट यहाँ से जब चलना स्टार्ट करता है तो आफ्टर 1 डे या फिर 2 डे या फिर 1 ईयर तो हम देखेंगे कि ये हमें यहीं पे मिल जाएगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। डिस्टेंस तो हम, वो पार्टिकल तो हमें वहीं पे मिल जा रहा है। तो इसमें कवर क्या होता है? इसमें तो समझ गए कि इसमें डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेकिन इसमें कवर क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए कि ये सर्कल है और इस सर्कल का एक अपना रेडियस है। अब यहाँ से जब कोई बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये ऐसे घूम के यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे आती है तो ये क्या कि 360 डिग्री, 360 डिग्री का एंगल बनाया। जैसे कि ये यहाँ तक आया तो 90 डिग्री का, फिर यहाँ तक आया तो 180 का, फिर यहाँ तक आया तो 270, फिर यहाँ गया तो 360 डिग्री। अब वैसे ये सेकेंड चांस फिर मूव करे तो ये 720, इतना जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि इसमें अगर पार्टिकल मूव कर रहा था तो इसका लीनियर डिस्टेंस बढ़ रहा था, वो कवर हो रहा था। लेकिन इसमें जब पार्टिकल मूव करता है तो उसका डिस्टेंस तो कवर नहीं होता, लेकिन इसका एंगल बढ़ता रहता है, तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि रेक्टिलिनियर मोशन में पोजीशन बढ़ता रहता है, जबकि सर्कुलर मोशन में एंगल बढ़ता रहता है। ठीक है। अब जैसे कि देखिए, हम लोग बोलते हैं कि पंखा चल रहा है, तो ये पंखा चलते चलते कहीं चला क्यों नहीं जाता है? तो ये क्या है? इट्स अ जोक। ये एक प्रकार का जोक है, क्योंकि यहाँ पे पंखा चलने के कहने से हमारा क्या मतलब है कि वो एंगुलर मोशन कर रहा है और वो मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। जबकि चलना, अगर हम लोग जो चलने की बात कर रहे हैं वो कि कौन सा चलने की बात कर रहे हैं? रेक्टिलिनियर मोशन की। और हम ये समझ चुके हैं कि ये एंगुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए एंगुलर मोशन मतलब कि ये एंगल बना रहा है, इसका एंगल बढ़ रहा है, इसीलिए इसका एक पार्टिकुलर नाम एंगुलर मोशन भी पड़ गया है। तो पंखा का चलना कौन सा मोशन हो गया? एंगुलर मोशन। तो उसका एंगल बढ़ रहा है, ना कि उसका लीनियर डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इसीलिए वो लीनियर डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, उसका एंगल बढ़ता रहता है। तो हम ये बात, पूरा पॉइंट ध्यान ही रख लीजिए कि रेक्टिलिनियर मोशन में पोजीशन बढ़ता है, जबकि सर्कुलर मोशन में एंगल बढ़ता रहता है। अब हम लोग फोर्थ टाइप ऑफ मोशन पढ़ते हैं, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन हम लोग किसे कहेंगे? तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या देखे हैं कि सर्कुलर मोशन में एक सिंगल पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था, लेकिन रोटेटरी मोशन में जैसे कि हम देखते हैं हमारा अर्थ
या टॉप, जिसे हम लोग लट्टू बोलते हैं, तो जब हम लोग उसे मूव करते हैं तो उसमें वो क्या है, ये एक सिंगल पार्टिकल नहीं, वो एक बॉडी होता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिल के बना होता है। तो वो बॉडी उस टाइम में मूव कर रहा होता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वो बॉडी जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिल के बने हैं। तो टॉप का जब आप आकार देखेंगे तो ऊपर में क्या, उसमें बहुत सारे सर्कल होते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे सर्कल होते हैं, ऊपर में ऐसे छोटे, फिर ऐसे फिर वापस छोटे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे सर्कल होते रहते हैं। और वो मूव जब करते रहते हैं तो क्या हम जैसे मूव करते हैं वो, तो क्या हम लोग उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कह सकते हैं? तो आंसर है कह सकते हैं, लेकिन ये एप्रोप्रिएट पूरा नहीं है। कैसे? तो देखिए कैसे, क्योंकि सर्कुलर मोशन हम लोग कब बोले थे कि कोई सिंगल पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तब हम उसे सर्कुलर मोशन बोल रहे थे, लेकिन ये सिंगल पार्टिकल तो है नहीं, ये एक बॉडी है। और इसमें भी देखिए कि ये बॉडी है और उसमें ये बहुत सारे सर्कल से बने हुए हैं, और सभी सर्कल का क्या है कि रेडियस अलग अलग है। और देखिए जब ये घूमेगा, इसमें अंतर क्या है कि ये जब घूमेगा तो एक तो पहला सबका रेडियस अलग अलग है, दूसरा कि जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसमें लीनियर स्पीड में भी डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये छोटा पार्टिकल है, और जबकि इसके हर पार्टिकल का स्पीड अगर हम लोग देखें, इसका एंगुलर स्पीड तो सेम रहेगा, इसके एंगल की डिफिनीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये 5 मिनट में ये 360 डिग्री घूम रहा है तो ये भी 5 मिनट में ही 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी उतना में ही बनाएगा। तो इसमें चेंज आ जाता है लीनियर स्पीड में। लीनियर स्पीड मतलब कि जब ये घूमना स्टार्ट करेगा तो ये छोटा सर्कल है, तो ये क्या होगा, क्योंकि 5 मिनट में ही इसे 360 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये थोड़ा धीरे धीरे घूमेगा। और जबकि ये बड़ा सर्कल है और इसे भी उतने ही टाइम में 360 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये थोड़ा तेजी से घूमेगा। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि लीनियर डिफरेंस में अंतर आ जाता है। तो क्या हम इसे सर्कुलर मोशन कह सकते हैं? दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट। इसे हम लोग सर्कुलर मोशन उतना एप्रोप्रिएट कहना नहीं होगा, तो इसका एक अलग से नाम रखा गया जिसे हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो अब हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि रोटेटरी मोशन का डिफिनीशन क्या होता है। तो रोटेटरी मोशन का हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन व्हेन इट स्टेज एट वन प्लेस एंड टर्न्स राउंड एंड राउंड अबाउट एन एक्सिस। जैसे कि एग्जांपल में इसके क्या हो गए, ए रोटेटरी फैन जब मूव करता है, और द अर्थ, ए स्पाइनिंग टॉप, घूमता हुआ लट्टू, ये सब इसके मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोल देंगे, रोटेटरी मोशन। अब सिंपली हम लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब सर्कुलर पाथ पे सिंगल पार्टिकल मूव करता है तो उसके मोशन को हम लोग बोल देते हैं सर्कुलर मोशन, और जब वहीं पे अगर एक बॉडी आ जाता है तो हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग इससे पीछे समझ चुके थे रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में, इसमें क्या था, एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल मूव करता था, और जबकि इसमें बॉडी, दोनों स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते थे, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या था कि इसमें एक सिंगल पार्टिकल मूव करता था स्ट्रेट लाइन में, जबकि इसमें एक बॉडी मूव करता था। और वही बात इसमें भी है कि अगर सर्कुलर पाथ पे सिंगल पार्टिकल मूव करे तो सर्कुलर मोशन, बॉडी मूव करे तो रोटेटरी मोशन। अब जैसे देखिए कहीं कहीं आपको फिजिक्स में ये देखने को मिल सकता है कि ए बॉडी इज हैविंग ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन कहीं पार्टिकल के लिए रहेगा कि ए पार्टिकल इज डूइंग रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम तब समझ नहीं पाते हैं कि एक जगह ट्रांसलेशनल और एक जगह रोटेटरी, जबकि दोनों तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। तो अभी ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि वहाँ पे बॉडी की बात हो रही है, तो बॉडी के मोशन के साथ, बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो वो कौन सा मोशन करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन, और अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। तो आई होप आपको इतने सारे ये जितना भी बताए हैं मोशन का टाइप वो इतना तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के बारे में समझते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, फिर सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में हम लोग देख चुके थे कि कैसा कैसा कंडीशन होता था और उसके मोशन को किस हिसाब से वो नाम दिया गया। अब यहाँ पे देखिए कि अगर कोई, हम लोग देखते हैं कि कोई पार्टिकल, जैसे कि ये एक मिड पॉइंट है,
यहाँ से एक पॉइंट यहाँ तक गया, फिर वापस ये बीच में आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस ये यहाँ पे आया, तो इसके मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे? कि हम लोग इसमें देखते हैं कि ये ना तो लीनियर पाथ पे चल रहा है जिसका नाम हम दे दे रेक्टिलिनियर, तो ये तो रेक्टिलिनियर है नहीं, और ना ही ये पूरा सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो इसे हम लोग सर्कुलर मोशन भी नहीं बोल सकते। तो इसके मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसके मोशन को नाम दिया गया ऑसिलेटरी मोशन। इसमें कोई भी बॉडी क्या होता है कि ये इसमें हम लोग देख यहाँ से यहाँ गया, एक मिड पॉइंट से एक फिक्स पोजीशन तक जाता है, फिर वापस उसी मिड पॉइंट पे आके मिल जाता है, और अगर हम कुछ देर बाद भी देखें तो वो बॉडी हमें वही का वही मिलेगा। कोई पाथ, कोई मतलब लीनियर डिस्टेंस या एंगल कोई कवर नहीं करता है, तो इसका एक अलग से नाम पड़ा ऑसिलेटरी मोशन। तो इसमें देखिए ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ गया तो टू दी पॉइंट फ्रॉम दी पॉइंट, टू दी पॉइंट फ्रॉम दी पॉइंट होता रहता है, तो इसीलिए इसे हम लोग टू फ्रो मोशन वो उस नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसका डिफिनीशन क्या है? ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रॉम अबाउट ए मीन पोजीशन, एक फिक्स बीच का जो मीन पोजीशन होगा वहाँ से टू दी पॉइंट फ्रॉम दी पॉइंट होता रहता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस ये यहीं पे आएगा। देन इट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो हम लोग इसके मोशन को कौन सा मोशन बोल देंगे? ऑसिलेटरी मोशन। तो आई होप अब जितने भी टाइप्स ऑफ मोशन थे आप उसे अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।